माँ, आप जरा इनकी हालत तो देखिए। वो कैसे देंगी इतना आपको दहेज? चुप कर तू मेरे गोबर गणेश बेटे। हाँ तो बहन जी, मैं ये कह रही थी कि आपकी बेटी वैसे तो रूप में धनी है, लेकिन अगर कोई लड़की अपनी शादी में दहेज न लेकर जाए तो समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। वैसे हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। खूब सारी खेती बाड़ी, कई बीघा जमीन है, धन्य धान्य से भरा हुआ है मेरा घर। लेकिन आप जो भी दहेज में देंगी उस पर तो आपकी बेटी ही राज करेगी ना। जी, वैसे तो मैं अपनी सर्वगुण संपन्न एक लौती बेटी आपको सौंप रही हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं तो बताइए क्या मांग है आपकी। ज्यादा कुछ नहीं, बस 4 लाख नगद, एक मोटरसाइकिल और हमारे लिए सोने की चेन, और साथ में हमारे सभी रिश्तेदारों के लिए कपड़े। बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बेचारी गरीब विमला अपनी बेटी रेशमा को बड़े घर में भेजने के सपने बुनने लगती है, लेकिन मनोरमा की बात सुनकर वो परेशान हो जाती है। लेकिन फिर अपनी बेटी को बड़े घर में जाता देख वो उसकी शर्त मान लेती है। इसके बाद मनोरमा रिश्ता पक्का करके अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है। माँ, कहाँ से लाओगी आप इतना दहेज? क्या जरूरत थी उनकी शर्त मानने की? आज तक आप दूसरों के घरों में बर्तन और झाड़ू पोछा करके तो मुझे पाल रही हो। हम खुद के लिए तो इस एक झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं बना पाए, तो फिर कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर मेरी बच्ची। मैं नहीं चाहती जो दुख दर्द मैंने झेले हैं वो तुझे भी झेलने पड़े। अब चाहे इस तेरी गरीब माँ का बाल बाल भी कर्ज में क्यों न डूब जाए, पर मैं तुझे उस बड़े घर में भेजकर ही रहूंगी। रेशमा बड़ी ही चालाकी से अपनी गरीब माँ के दुख में शामिल होने का ढोंग करती है, जबकि सच तो ये है रेशमा खुद भी गरीबों वाली जिंदगी काट काट कर परेशान हो चुकी थी। इधर विमला दिन रात इसी चिंता में लगी रहती कि वो कैसे दहेज के लिए इतनी रकम का इंतजाम कर पाएगी। भगवान, तूने मुझ गरीब पर बहुत जुल्म ढाए हैं। पहले तो भरी जवानी में मेरे पति को उठा लिया और फिर इस गरीबी का बोझ सर पर डाल दिया। सारी उम्र तो लोगों के घरों में काम काज करने में निकल गई, और अब बुढ़ापे में बेटी के दहेज की चिंता वो अलग। ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत तो कुरन की कमल से लिख दी, लेकिन मैं अपनी बेटी की किस्मत बदलना चाहती हूँ। उसे अमीर घर की बहू बनते देखना चाहती हूँ, ताकि मुझ गरीब की तरह उसे भी लोगों के घरों में झूठे बर्तन न धोने पड़े। हे प्रभु, मुझे कुछ रास्ता दिखा। अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोचकर विमला फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर उसके अपने घर पर जाती है और वो सेठ के पास अपना घर गिरवी रख देती है। ये लो 14 लाख रुपए, और अब आज से तुम्हारा घर मेरा हुआ, ठीक है? मुझे मंजूर है सेठ जी, लेकिन कृपया करके मेरी बेटी की शादी और विदाई के बाद पग फेरे की रस्म तक मुझे वहाँ रहने दें। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ ही लूंगी। ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद विमला 12 लाख रुपए मनोरमा को दहेज के लिए दे देती है और बाकी बचे पैसों से अपनी बेटी की शादी कर देती है। बेटी की विदाई के बाद विमला अपने घर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अगले दिन एक शानदार महंगी गाड़ी उस गरीब के घर के आगे रुकती है। अपने दिन बदलने के साथ साथ रेशमा का स्वभाव भी एक दिन में ही बदल गया था। मेरी बच्ची, तू आ गई। मेरा कलेजा कब से तुझे अपने सीने से लगाने को तड़प रहा था। आ मेरे गले लग जा। माँ, ये गुड़ मक्खी का खेल पसंद नहीं है मुझे, और ये मेरी नई साड़ी यूं आप चिपक कर खराब मत कर देना। ये तुम अपनी माँ से किस तरह बात कर रही हो? रहने दीजिए दामाद जी, मेरी बेटी अमीर हो गई है तो शायद इसलिए वो अपनी माँ के इस गरीब आंचल को भूल गई है जिसकी छाव में वो पली बढ़ी हुई है।
अपने एहसान गिनाना बंद करो माँ, वो सब करना तो आपका फर्ज था। अमित, अब तो मुझे इस छोटे से घर में घुटन हो रही है, चलो अब यहाँ से। ये कहकर रेशमा अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी के इस रूखे बर्ताव से विमला का मन टूट जाता है और वो उदास होकर जमीन पर बैठ जाती है। तभी वहाँ सेठ पहुँच जाता है। अरे अब चलो उठो भी विमला देवी, अब तो तुम्हारी बेटी की विदाई भी हो गई और उसके पगफेरे भी। अब तो मेरा घर खाली करो। इस तरह बेचारी गरीब विमला को अपनी बेटी की शादी अमीर घर में करने के बदले में बुढ़ापे में वनवास भोगना पड़ता है। एक ही झटके में उसके सिर से छत छिन जाती है और विमला को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर रेशमा अपनी गरीब माँ के दुख दर्द को भूलकर अमीरी के नशे में चूर होकर दिन रात पार्टी करती है। देखो ये मेरी न्यू ड्रेस कैसी लग रही है। पता है मेरा कब से मन था इस ड्रेस को खरीदने का, आज जाकर मैंने इस ड्रेस को खरीद ही लिया। ये देखो माँ जी ने अपने गोल्ड के इयररिंग्स भी दे दिए मुझे इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें अपनी माँ की बिल्कुल भी याद नहीं आती? उनका ख्याल नहीं आता? पग फेरे के बाद तुम एक बार भी उनको देखने नहीं गई? ओ प्लीज अमित, अब तुम फिर से मुझे ममता का लेक्चर देना शुरू मत कर देना। अब मैं दोबारा उस गरीबी के लम्हों को याद नहीं करना चाहती और ना ही उस छोटे से घर में जाना चाहती हूँ। तुम जानती हो रेशमा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी अमीर घर में करने के लिए कितने दुख उठाए हैं। खुद भूखी रही होंगी तब तुम्हारा पेट पाला होगा। बीमार होने पर भी लोगों के घरों में जाकर झूठे बर्तन धोए हैं। तुम्हारी पढ़ाई के लिए न जाने कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ा होगा। और फिर जब तुम बड़ी हुई तो तुम्हारी शादी कराने के लिए उन्होंने अपने इकलौते सहारे अपने घर को भी गिरवी रख दिया। अमित के मुंह से ये बात सुनकर रेशमा टूट जाती है और वो रोने लगती है। माँ ने मेरी खुशियों के लिए कितना कुछ किया और मैं ये सब कभी देख नहीं पाई। और तो और मेरी खुशी के लिए उन्होंने बुढ़ापे की उम्र में अपने सर से छत तक बेच दी। न जाने अब वो किस हालत में होंगी, भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होंगी। मुझे अपनी माँ को ढूंढना ही होगा। फिर रेशमा अपने गांव पहुंचकर सभी के घरों का दरवाजा खटखटाकर अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अमित, मैंने अपनी माँ को सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी माँ को बताओ ना, वो जल्दी से मेरे पास आ जाएं। उनकी बेटी उनको बहुत याद कर रही है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। संभालो अपने आप को रेशमा, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। हे दुर्गा माँ, आज ये बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। इस अभागन को अपनी माँ से मिला दो माँ, मिला दो माँ, माँ मिला दो। मैं अपने हाथों से प्रसाद बनाकर मंदिर में बांट कर आऊंगी माँ। इसके बाद रेशमा अपने हाथों से हलवा बनाती है और मंदिर में बैठे भिखारियों को बांटने जाती है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में उसकी माँ विमला भी होती है। रेशमा भिखारियों में हलवा और पैसे बांट रही होती है कि तभी वो एक बूढ़े भिखारी से कहती है, ये लो बाबा प्रसाद और ये कुछ पैसे आपके काम आएंगे। सुखी रहो बेटी। बाबा, अब ये अभागन तभी सुखी हो पाएगी जब वो अपनी माँ से मिलेगी। दुर्गा माँ से मेरी माँ की मिलने की दुआ करो बाबा। दुर्गा माँ किसी को अपने द्वार से खाली नहीं जाने देती। आज वो तुम्हें जरूर अपनी माँ से मिलाएगी। उसकी ये सारी बातें उन गरीबों के बीच बैठी विमला सुन लेती है। वो जैसे ही अपनी बेटी को अपनी ओर आता देखती है, वो फट से अपना मुंह फेर लेती है, लेकिन तभी रेशमा की नजर उस पर पड़ जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से तुम मुझे मिल गई माँ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा माँ। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए माँ खुद का घर छूट गया। अपनी इस स्वार्थी बेटी को माफ कर दो माँ। चलो माँ, घर चलो। घर तो चला गया बेटी, जो खोया है वो लौट आएगा माँ। चलो माँ, मेरे साथ चलो।
इसके बाद रेशमा अपनी माँ को अपने घर ले जाती है और उसे अपने पास रखकर उसकी खूब सेवा पानी करती है। अमित भी विमला का एक बेटे की तरह ख्याल रखता है और उसकी हर जरूरत को पूरा करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।